अब यदि कोई कहे कि हम तो भौतिकवादी हैं, हम ऐसी मुक्ति नहीं चाहते जो संसार से अतीत है, तो कहना होगा कि आप संसार से अतीत मुक्ति तो नहीं चाहते, पर क्या आप स्वाधीनता भी नहीं चाहते? तो सभी भाई बहनों को मानना होगा कि स्वाधीनता तो हम सबको प्रिय है। भौतिकवादी की दृष्टि से स्वाधीनता का अर्थ यही हो सकता है कि हम सबके अधिकार सुरक्षित रहें। यह नियम है कि किसी का अधिकार किसी का कर्तव्य होता है, अतः हमारे अधिकारों की रक्षा किसी और के कर्तव्यों पर निर्भर होगी, तो हमारी स्वाधीनता का अर्थ हुआ दूसरे की कर्तव्यपरायणता। अब यदि हम विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जिनके द्वारा अधिकारों की रक्षा होती है वे भले ही स्वाधीन हों, पर जो अपने अपने अधिकार सुरक्षित करना चाहते हैं वे तो उनके अधीन हो जाते हैं जो कर्तव्यनिष्ठ है। अतः भौतिकवाद की दृष्टि से भी कर्तव्यपरायणता का दूसरा नाम स्वाधीनता हुआ। यह नियम है कि कर्तव्यपरायणता आ जाने पर कर्ता अपने उस अभीष्ट में विलीन हो जाता है जो उसका लक्ष्य था। इस दृष्टि से कर्तव्यनिष्ठ प्राणी की अहंता उनमें विलीन हो जाएगी जिनके अधिकारों की रक्षा उसके द्वारा हुई थी। व्यक्ति और समाज का विभाजन हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही जातीय एकता है। इस दृष्टि से समाज का अधिकार ही व्यक्ति का कर्तव्य है। अतः कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति समाज से अर्थात यह से अभिन्न हो जाएगा। यह स्वभाव से सतत परिवर्तनशील है। अतः भौतिकवाद की मुक्ति सतत परिवर्तनशील में विलीन हो जाएगी। सतत परिवर्तन का ज्ञान हम में अनंत नित्य चिन्मय की लालसा जागृत करता है। यह नियम है कि नित्य लालसा उसी की जागृत होती है जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता हो। लालसा उसे नहीं कहते जो मिटाई जा सके। जो मिटाई जा सके उसे तो वासना कहते हैं। लालसा उसे भी नहीं कहते जिसकी पूर्ति न हो। अतः लालसा की पूर्ति अनिवार्य है। इससे यह सिद्ध हुआ कि भौतिकवादी को भी कालांतर में
अपनी लालसा की पूर्ति करनी होगी। हाँ, यह अवश्य है कि स्वाधीनता अर्थात नित्य मुक्ति की लालसा वे प्राणी नहीं जान पाते जो कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, अर्थात जिन्होंने दूसरों के अधिकार की रक्षा नहीं की है, अथवा यूं कहो कि जो समाज के ऋणी है। जो समाज के ऋणी नहीं है, उनमें सभी वस्तुओं, परिस्थितियों एवं अवस्थाओं से अतीत जीवन की लालसा अवश्य जागृत होगी। भौतिकवाद भी मानव जीवन का एक अंग है, समस्त जीवन नहीं। यह नियम है कि भौतिकवाद को पराकाष्ठा स्वतः अध्यात्मवाद को जन्म देती है और अध्यात्मवाद की पराकाष्ठा परम प्रेम प्रदान करने में समर्थ है, जो वास्तव में मानव जीवन है। यह सभी को भली भांति जान लेना चाहिए कि वास्तविक स्वाधीनता किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा नहीं मिलती, उसे तो स्वाधीनता का पुजारी स्वयं साधन करके प्राप्त कर सकता है। हाँ, यह अवश्य है कि स्वाधीनता उसकी निजी विभूति है, क्योंकि उससे उसके स्वरूप की एकता है। स्वाधीनता के अभिलाषी को अपने बंधनों को जान लेना चाहिए। ऐसा कोई बंधन नहीं है जिसे वह स्वयं नहीं जानता। इतना ही नहीं, सच तो यह है कि वह बंधन के कारण को भी जानता है। क्या हम उसी में नहीं बंध जाते जिसे अपना मान लेते हैं? क्या कोई ऐसा भी बंधन है जो बिना ममता के हो गया हो? हम उन्हीं व्यक्ति, वस्तु आदि में बंध जाते हैं जिन्हें हम अपना मान लेते हैं। वस्तुओं, व्यक्तियों को अपना मान लेने के कारण अल्प ज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञान को अपना लेना है, जिसका कारण एकमात्र अलौकिक विवेक का अनादर करना है। मिथ्या ज्ञान से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं और दोष युक्त जीवन ही बंधन का कारण है। जैसे मोह के दोष से व्यक्तियों का बंधन, लोभ के दोष से वस्तुओं का बंधन एवं काम के दोष से अनेक प्रकार के अभावों का बंधन